को हमारे कार्यकर्ता गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा शांतिपूर्वक मार्च किया जा रहा था। लोग स्वेच्छा से बंद किए हुए थे, किन्हीं पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी थाना प्रभारी के द्वारा बर्बरतापूर्ण हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी मारा गया। रामजतन जी हैं, इनका यह मैंने फूट भी गया है। उसके बाद विनोद जी का पैर हो गया फ्रैक्चर, संजय जी का माथा फूट गया। 3 भीड़ को तितर बितर करके लाठी चढ़ाया गया, जो बहुत ही गलत है। शांतिपूर्ण आप लोगों का भारत बंद था, बिहार बंद था, लेकिन इस तरह से लाठी चार्ज करना थाना प्रभारी क्या है? थाना प्रभारी स्पष्ट भाजपा के गुंडा की तरह काम कर रहा है। थाना प्रभारी का हम लोग लिखित शिकायत 9 तारीख को ही एसपी को दी है। एसपी के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि इसको हटा के किसी को भेजेंगे। हम लोग उसी दिन कहें कि आप जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए। उसके बाद भी एसपी के द्वारा इन्हें नहीं हटाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह के संकोचित भाजपा के गुंडा जो पदाधिकारी है उसे संरक्षण दिया जाए। इसलिए मैं मांग करता हूं इसे जल्द से जल्द हटाया जाए। यदि इस धरना के माध्यम से नहीं हटते हैं तो हम लोग इससे और भी बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। और रामजतन जी तो प्रण लिए हैं कि हम आत्मदाह तक करेंगे, लेकिन हम ही लोग इनको रोके हुए हैं कि अभी आप आत्मदाह नहीं कीजिए, आपका हम लोग की जरूरत है। इसलिए यदि इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो इस निर्णय बृहद रूप में हम लोग आगे भी करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है और शासन की सरकार कही जाती है, और शासन की सरकार में पुलिस के द्वारा इस तरह से किया गया कुकृत्य क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। और इस जो थाना प्रभारी है इसको जाति विशेष देके बेइज्जत करना मेन ध्येय है। काम पर मुझे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है। सब जो भी प्रशासन के लोग हैं खुलेआम तहसीली वसूली में लगे हुए हैं। यदि ये भी लगे हुए हैं तो उसमें मुझे कोई उतना नहीं कर सकते, क्योंकि जहां भी पूरा बिहार में सभी लोग तहसीली वसूली के माध्यम से काम करें, लेकिन जाति विशेष लेके जो काम करते हैं उस पर मुझे पूरा आरोप है कि इन्हें बर्खास्त किया जाए, इनके जगह तुरंत दूसरा भेजा जाए। नहीं भेजेंगे तो फिर हम लोग कुछ न कुछ अगला ठोस कदम उठाएंगे। सवाल ये कि अभी हाल में इनकी पोस्टिंग हुई है, ज्यादा भी नहीं हुआ है, क्या इनका ये रवैया शुरू से है? शुरू से हम लोग इनका क्या जानेगा, लेकिन यहाँ जब से आया है तब से जाति विशेष देख के काम कर रहा है। आगे कौन सी जातियों को टारगेट कर रही है? कह रहा है कि यादव है तो कम मारो, है जाति दलित है तब मारो। यादव इसको पिछड़ा से घिरना है, दलित से घिरना है, और किससे घिरना रहेगा? अल्पसंख्यक से घिरना है। आपको लगता है प्रशासन जातिवादी भी होता है? इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। प्रशासन नहीं ना है, ये भाजपा के संपोषित गुंडा के रूप में प्रशासन है। तो लगता है संवैधानिक अधिकार भी जो है नहीं बचेगा, सबको खोल कर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इनके पर अभी तत्काल जब विनोद जी भी केस किए हैं, नरेश जी करेंगे, रामजतन जी किए हैं, इस तरह 10 केस उन पर हुआ है। बताइए, हमारे देश में पूरा गुंडागर्दी राज चल रहा है कि हमारे भाजपा ऐसे पदाधिकारी को बढ़ावा दे रहे हैं। आंदोलन करने वाले अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, अपना अधिकार मांग रहे थे, इनसे कोई ऐसे की रकम नहीं मांग रहे थे। लेकिन आज हमारे बिहार में गुंडागर्दी की राज है। आज सभी प्रशासन पैसा तहसीलते हैं, मोड़े मोड़ इंसान की डिग्री लेकर के होते आंदोलन करने वाला को पिटाई दमन करते हैं। इस सरकार से हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। इस सरकार वापस ले, ऐसा गुंडा को पदाधिकारी को थाना प्रभारी को हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। प्रशासन है मैडम, आप गुंडा कह रही है। प्रशासन देश में गुंडा है, भाजपा की शासन वाले है, जातिवादी और पार्टी देख करके हम लोग के पिटाई के क्या वोट मांगना अधिकार है? नहीं, मेरा अधिकार बचाना मेरा अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में आजादी मिला है, आंदोलन कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। संविधान का दमन करने वाला सरकार है, किसान जन्मजूर गरीबी विरोधी सरकार है, गरीब को दमन कर रहे हैं। सब गरीब गुरबा को पिटाई किया गया। देखिए अभी मौजूद है कि इनको ऐसे के कंधा तोड़ दिया गया है। हमारे सब आत्मदाह करने पर मजबूर है, लेकिन हम लोग इनको संतोषना दे रहे हैं। ये सरकार हमारे जो सीनियर एसपी है उसको बर्खास्त करे, यहाँ नया पदाधिकारी भेजने का काम करे, तब तो हमारी शांति रहेगा। हमारा चुनाव आयोग भी वापस ले, क्योंकि मत हमारा मूल रकम है, मूल अधिकार है। मीडिया भाइयों को पता था कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के द्वारा जो मतदान से गरीबों को वंचित करने की साजिश यह भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा, एनडीए के द्वारा चुनाव आवेदन दिए हैं, केस किए इन पर।
केस कहता है वैसा वैसा केस से हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम बर्बाद कर देंगे, हम पर जो हमसे टकराएगा उसको हम चूर कर देंगे। इस तरह के जो मानसिकता है हम लोग इससे भयभीत है। हम लोग मांग करते हैं वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय, डीजीपी महोदय, मुख्यमंत्री जी और सभी पदाधिकारी जी कि ऐसे थाना प्रभारी जो वर्दी के अंदर में एक तानाशाह, एक जो गुंडा का दिमाग होता है, जो अपराधी का दिमाग होता है, वह रखे हुए है। किसी को मार बैठना, गाली देना, किसी के बेल भी टूटा हुआ हल्का भी कोई बेल करा के आया है, रिकॉर्ड रखे हुए है, उसको भी पकड़ के 15 घंटा बंद करना, महिलाओं को गाली देना, घर महल के जवान बच्चियों को गाली देना, या कहाँ से वर्दी सिखाता है। ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं इनको बर्खास्त करे, इनको अविलंब हटावे। अब देख लीजिए खुसरोपुर के अंदर में यह पहला बार हुआ है कि किसी थाना प्रभारी के खिलाफ इस तरह के धरना प्रदर्शन का करने का जरूरत पड़ा है, और कभी नहीं। मैं 30 साल से राजनीति में हूँ, मैं बैकटपुर में सरपंच रहा हूँ, मेरा भी एक प्रतिष्ठा है। मैं दलित समाज का पटना जिला संयोजक हूँ। दलित शोषकों पर अत्याचार होता है तो मैं लड़ता हूँ, मैं आवाज मेरा है। ये थाना में देख ले कि मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट है, ये सीसीटीवी फुटेज देख ले, बिजोर जुलूस आ रहा था, क्या कहीं किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी को गाली दिया है, ये दिखा दे पूरे खुसरोपुर के सीसीटीवी कैमरा। अगर उसमें जुलूस वाले को ये बोलता है कि हमरे थाना पर ढेला मारा, कहीं कहीं कहता है, बताया जा रहा है कि हाँ, सीसीटीवी लगा हुआ है वो खराब है, यहाँ की जनता बता। हाँ, थाना पर हम लोग ढेला मारे या कुछ बोले हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा दो भैया, वीडियो तुम ही बनाया है तो दिखा दो, हम तो दिखा देंगे वीडियो, हम वीडियो दिखा देंगे कि तुम जाके मोबाइल छीन रहे हो, मैं कैद किए हूँ, तुम दिखा दो कि हम लोग कहाँ किसी को कुछ बोल रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी सर? आगे की रणनीति है, हमारे विधायक जी महागठबंधन के लोग एसपी साहब से पहले ही मिल चुके हैं। अगर इन्होंने आज के बाद भी अगर इनको नहीं हटाया तो हम लोग के अगला कदम होगा कि हम लोग इनके चरित्र, जो इनका चरित्र है, जो जनवरी से आए हैं, जितना अत्याचार किए हैं, सब हम लोग छपावेंगे पर्चा। हम 10,000 पर्चा छपा के पूरे प्रखंड में बांटेंगे और यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और डेली 500 आदमी रहेगा। जब तक ही थाना प्रभारी को नहीं हटाया जाएगा तब तक यहाँ धरना दिया जाएगा। यही योजना है, और वह भी लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, जो हमारा लॉ कहता है, जो हमारा भारत का संविधान कहता है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे तब तक जब तक इसको हटाया ना जाए।